की जाती है, अतः वर्णांतर रेफ के समान एक अवयव का अवभास ही माना जा सकता है। इसी प्रकार स्फोट भी अखंड है, किंतु उसमें ककार आदि वर्णों का अवभास ही होता है। अवभास मतलब प्रतीति होती है। इस मत की पुष्टि के लिए दीक्षित जी ने दो प्रख्यात आचार्यों की उक्तियां प्रमाण के रूप में उद्धृत की हैं। शक्यत्व इव सक्तत्वे जात्रे लाघव मिच्छताम औपाधिको वा भेदोस्तु वर्णानाम तारमंदवत्। दूसरी उक्ति है भर्तृहरि की। पहली ये बोपदेव जी, आचार्य बोपदेव जी की उक्ति है। दूसरी भर्तृहरि की उक्ति देते हैं, पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। तो इस प्रकार का दोनों आचार्यों की सम्मति दी है। बोपदेव का कथन है कि शब्द अपनी शक्ति से अर्थ का बोध उत्पन्न करता है। नैयायिकों ने कहा, अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोधभ्यः इति ईश्वर इच्छा शक्ति। शब्दः वाचकः अर्थः वाच्यः। शब्द वाचक है, अर्थ वाच्य है, उनका संबंध है वाच्य वाचक भाव संबंध। यही शक्ति है, यही शक्ति है। वैयाकरण शब्द और अर्थ का तादात्म्य संबंध मानते हैं, इसी को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। शक्ति शब्द में निहित है, अतः शब्द को शक्त कहते हैं। शक्त का अर्थ है शक्ति युक्त। शक्ति से प्राप्त अर्थ को शक्य कहते हैं, वाच्य कहते हैं। शास्त्रकारों ने अर्थ के विषय में काफी गंभीरता से विचार किया है। शब्द का अर्थ व्यक्ति है या जाति है। व्यक्ति को शक्यार्थ माने तो जिस व्यक्ति में शक्ति का ग्रहण हुआ, जिस व्यक्ति में शक्ति का ग्रहण हुआ, सिर्फ उसी एक व्यक्ति का बोध शब्द से हो सकता है, अन्य व्यक्तियों का नहीं। क्योंकि उन व्यक्तियों में शक्ति ग्रह हुआ ही नहीं। जिस व्यक्ति में शक्ति ग्रह होगा उसी का बोध होगा। जब जिनमें शक्ति ग्रह हुआ ही नहीं तो उनका बोध कैसे होगा। और अग्रहीत शक्ति का शब्द से अर्थबोध नहीं हो सकता। किसी एक गो व्यक्ति में गो शब्द की शक्ति ग्रहित हुई तो केवल उसी गो व्यक्ति का बोध हो सकता है, अन्य गायों का बोध कैसे हो। संप्रति वर्तमान काल में जो गो व्यक्ति विशेष है वह अनंत है। इन सब व्यक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इसी प्रकार अतीत काल के तथा भविष्यत काल के व्यक्ति विशेष भी अनंत हैं, वे हमारे लिए परोक्ष हैं। तो इनमें शक्ति ग्रह की संभावना तक असिद्ध है, तो शक्ति ग्रह हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में गो शब्द से इन समस्त गो व्यक्तियों का बोध कैसे हो सकता है। इस कठिनाई का निवारण करने के लिए शास्त्रकारों ने गोपद की शक्ति व्यक्ति में नहीं अपितु जाति में मानते हैं। तो गोपद की शक्ति व्यक्ति में नहीं अपितु जाति में मानते हैं। यही जाति शक्तिवाद है, यही जाति शक्तिवाद है। जाति नित्य है, व्यक्ति अनित्य है। जाति क्या है? नित्य है। और व्यक्ति क्या है? अनित्य है। तो शब्द का अर्थ जाति है, तो जाति के आश्रय से समस्त व्यक्तियों का बोध हो सकता है। गाम आनई, गाय को लाओ इत्यादि वाक्यों में जाति का आनयन संभव नहीं होने के कारण
जाति के द्वारा व्यक्ति तक पहुंचना अनिवार्य है। गोत्वावच्छिन्न गो व्यक्ति को लाया जाता है, जाति का अनयन नहीं होता है। तो जाति के द्वारा व्यक्ति तक पहुंचना अनिवार्य है। हम जाति के माध्यम से व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। व्यक्ति का ही तो आनयन हो सकता है, व्यक्ति ही आएगा। इस तरह जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति की स्थापना नैयायिकों ने की। वो जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानता है नैयायिक। कुछ शास्त्रकार जाति को स्वीकार नहीं करते हैं। बोपदेव की मान्यता है कि जाति एक है तथा नित्य है, अतः जाति शक्तिवाद में लाघव है। यह शक्यत्व में लाघव की बात हुई। तो अभी हमने जाति शक्तिवाद के बारे में चर्चा की। तो समय को देखते हुए आगे फिर कल चर्चा करेंगे कि वाचक शब्द सक्त है क्या है, घट शब्द के बारे में बात करेंगे। तो आज जाति शक्तिवाद में लाघव होता है, यह बात यहाँ पर पूर्ण होती है। पुनः कल फिर मिलते हैं। अद्य इत्युक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवाद।